अगर रात में आप दूध पीते हैं तो सादा दूध मत पीजिए। आप अपने उसी दूध में इन 4 चीज़ों को मिला के पीजिए। अगर आप इन 4 चीज़ों को उस दूध में मिला के पीते हैं, तो दोस्तों उस दूध की शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। आपके शरीर में जितनी भी प्रकार की कमजोरी है, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो, हर कमजोरी को दूर कर देगा यह दूध। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है। ये दूध कब पीना है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों रात में दूध तो सब लोग पीते हैं लगभग-लगभग, लेकिन उस दूध को पीने में गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं वो भी हम बताएँगे। और इस दूध में जो 4 चीज़ें मिलाना है, जो हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाएगा, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और यह दूध दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करेगा और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। दोस्तों यह दूध हम तो कहेंगे सबको पीना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हों, सबको यह दूध पीना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले जब आप इस दूध का सेवन करेंगे कौन-सी सावधानी बरतें। दोस्तों जितने दिनों तक आप इस दूध का सेवन करेंगे, उतने दिनों तक आप बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाएँगे। बाहर की कोई भी दोस्तों आप चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक, चाहे कोल्ड ड्रिंक, चाहे अल्कोहल, ठंडा पानी नहीं लेना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तभी दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। आप हमेशा अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए। आप दोस्तों पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। स्वस्थ और निरोग रहेंगे। लेकिन आज के समय में दोस्तों हम कोल्ड ड्रिंक्स को एक अमृत के समान जान के पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों जो है शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। शराब से भी ज़्यादा खतरनाक। इसलिए कभी भूल करके भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक मत पीना दोस्तों। यानी हम तो यही कहेंगे कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले उसके बारे में सैकड़ों बार सोचिए। इसे हमें खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किन-किन चीज़ों से बनाई गई है, ये सारे चीज़ों के बारे में जानने के बाद ही उसका प्रयोग करिए। तो निष्कर्ष यही निकलेगा, हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है, नहीं खाना चाहिए। आप अपने घर की बना हुआ खाना खाइए, घर का बनी हुई चीज़ों से जो चीज़ें बनती वो खाइए। और अपने घर पे दोस्तों 3 चीज़ें कभी मत लाना। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ें हर बीमारी की जड़ है और आज के समय में यही 3 चीज़ें हर घर में प्रयोग होती है और आज के समय में जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, दोस्तों टॉफ़ी, बिस्किट से लेकर के जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, इन्हीं 3 चीज़ों से बनाई जाती हैं। ऊपर से दोस्तों उसपे एक्सपायरी डेट पड़ती है 3 महीने, 6 महीना, 1 साल की और उतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का कीटनाशक उसमें प्रयोग होता है। भई जो कीड़े को मारता है उसे हम कीटनाशक ही कहेंगे, उसे हम ज़हर भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाली जाती है और वही घूम फिर हम दिन में खाते हैं तो दोस्तों थोड़ी-थोड़ी मात्रा में जब हमारे शरीर में जाती है, जो जाकर के दोस्तों हमारे आँतों में इकट्ठा होती है, फिर आँतों में एक मोटी लेयर बनती है, जिससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हम हो जाते हैं और आज के समय में दोस्तों 99% लोग गैस कब्ज़ एसिडिटी के शिकार हैं और यही कारण है कि दोस्तों हार्ट अटैक बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, थायराइड जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ये सब लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं। हम लाइफ़स्टाइल बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों बाहर की चीज़ें मत खाइए, घर की बनी हुई सारी चीज़ें खाइए, आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं वो चीज़ें क्या हैं। दोस्तों दूध तो आप जानते हैं दूध सुपर फूड है। दूध अपने आप में सुपर फूड है। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो देसी गाय के दूध का जो पीलापन होता है वो अलग ही पहचान है। वो अलग ही दोस्तों है, वही अमृत का काम करता है। दोस्तों हम तो ये कहेंगे आज के समय में सब लोग कुत्ता पालते हैं, 60,000 70,000 का कुत्ता पालते हैं और उसके लिए एक नौकर रखते हैं, 5-6 हज़ार रुपए देते हैं। तो दोस्तों उसी के स्थान पर अगर आप एक गाय पाल लेते हैं, तो देसी गाय दोनों टाइम 4-5 लीटर दूध देगी, पूरा घर भी खाइए और निरोगी रहिए।
गाय का दूध सबके लिए अमृत के समान है दोस्तों। तो आपको चाहिए देसी गाय का 1 गिलास दूध और इसी दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है दोस्तों, क्या डालना है? अश्वगंधा का पाउडर। दोस्तों अश्वगंधा का पाउडर आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाती है, हमारे दिमाग को तेज करती है, पेट से संबंधित बीमारियों से बचाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, स्टेमिना पावर को बढ़ाती है। और इसी के साथ लेना है दोस्तों आपको, और क्या लेना है? इसी के साथ लेना हरी इलायची। हरी इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। आप तो हरी इलायची का प्रयोग करते होंगे मुँह का स्वाद बढ़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों इसे दूध में डाल के जब पीते हैं तो इसकी शक्ति और दोगुना बढ़ जाती है। और इसी के साथ लेना है दोस्तों हल्दी का पाउडर। ये हल्दी जो किचन में आपके पाई जाती है, दोस्तों हल्दी में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जिसे कैरक्यूमिन कहते हैं। यही कैरक्यूमिन कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को हमारे शरीर से दूर भी करता है, क्योंकि करक्यूमिन किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों लेकिन ये मार्केट वाली हल्दी नहीं चाहिए, पैकेट वाला हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। आप साबुत हल्दी लाइए और उसे घर पर दोस्तों पाउडर बना करके आप रख लीजिए, इसको लेना है। और इसी के साथ आपको डाल देना है दोस्तों थोड़ी-सी दालचीनी। तो थोड़ी-सी दालचीनी आपको लेना है। दालचीनी भी 2 टाइप की आती है, तो आपको लाना है पाइप वाली दालचीनी या श्रृंगार वाली दालचीनी उसे कह सकते हैं। उसी को पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, उसी को श्रृंगार वाली कहते हैं, उसी को स्पेशल दालचीनी कहते हैं। ये दोस्तों गोल होती है ब्राउन कलर की, ये दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। तो दोस्तों दालचीनी का पाउडर बना के अलग से रख लीजिए, हरी इलायची का पाउडर बना के रख लीजिए, आप उसके बाद हल्दी का पाउडर बना के रख लीजिए और उसके बाद आपको अश्वगंधा का पाउडर, ये हो गई चारों चीज़ें आप पाउडर बना के रख लीजिए। अब इसी में से जब आप दूध को गैस पे चढ़ाएँगे तो दोस्तों इसी में से आपको हल्दी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी डेढ़ से 2 ग्राम आप हल्दी पाउडर उसमें डाल दीजिए। आप उसी में 1 चुटकी हरी इलायची डाल दीजिए। आप उसी में दोस्तों आप जो दालचीनी है, दालचीनी 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी डाल के पहले दूध को उबाल दीजिए। जब दूध उबल जाए, दूध को गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद अब उसी में दोस्तों 1 चम्मच का मतलब हो गया, अगर देखा जाए छोटी चम्मच से तो उसमें 4 से 5 ग्राम आता है। 4 से 5 ग्राम आता है तो 1 चम्मच छोटी चम्मच से डाल करके आपको अश्वगंधा पाउडर उसमें मिला सकते हैं। अगर आप दोनों टाइम प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों आधा चम्मच डाल दीजिए। आधा चम्मच का मतलब 3 ग्राम। 3 ग्राम डाल करके उस दूध में मिला करके अब आपको इसी दूध को पीना है। अब इसी दूध को पीना है रात में 8 बजे, इस बात का ध्यान देना है। इसीलिए हमने कहा था पीने का समय जान लीजिए। अब दोस्तों रात में 8 बजे इस दूध को पीना है और दूध पीने के 2 ढाई घंटे बाद सोना है। जब दूध 8 बजे आप पिएँगे तो दोस्तों 10 बजे तक सोने जाएँगे तो दूध पूर्ण रूप से पच जाएगा, क्योंकि ये सुपर फूड दूध है। इस दूध को पीने के तुरंत बाद सोना आपको नहीं है, तुरंत सोएँगे तो गैस कब्ज़ एसिडिटी हो सकती है। अब जब रात को 8 बजे आप दूध पिएँगे तो खाना कब खाएँगे? अगर आप खाना रात का खाना दोस्तों दिन डूबने के 1 घंटा पहले खा सकते हैं तो खाइए, नहीं तो रात का खाना आप स्किप कर दीजिए। रात का खाना मत खाइए और इसी दूध को पी के आप सो जाइए। 2 तरीका है आपके पास, या तो रात का खाना छोड़ दीजिए, या तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए। सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने का मतलब 6 बजे के पहले। अब 6 बजे जब आप जो खाना खाएँगे वह एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात का खाना तला भुना नहीं होगा। रात का खाना आपको सब्ज़ी, रोटी वो भी आधे पेट खाना है। तो जब रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले आधा पेट खाएँगे, तो वह खाना 2 से ढाई घंटे में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब आप दूध पिएँगे तो खाना आपका पच गया है, दूध भी 2 ढाई घंटे में पच जाएगा। इस तरह से इस दूध का जब आप प्रयोग करेंगे तब दोस्तों इस दूध के फ़ायदे मिलेंगे। जितने फ़ायदे बताएँ वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे।